हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए सहायक अध्यापकों की भर्ती संबंधित एक नोटिफिकेशन वीडियो लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु जो लिखित परीक्षा 2019 में ली गई थी उसका रिजल्ट घोषित किया है। ठीक है, और उसी संबंध में जो नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आपको पता है 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और 69,000 भर्तियां हैं जिसके लिए नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं आज से। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, कि क्या आपको करना होगा, वो सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा जो इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आवेदन पत्र भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं 3 स्टेप में, इसको आप समझिएगा। पहला स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले गाइडलाइंस पढ़नी है कि जो इन्होंने जो आपको बताया कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या आपको चीज़ें जानना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आपको एंट्रीज भरनी है वो सारी इंग्लिश में ही भरनी है। ठीक है, और उसी में आपको ये मान्य होंगी। सेकंड स्टेप है कि आवेदन आपको करना है, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि ठीक है आज से स्टार्ट हो गई है, 18 तारीख से स्टार्ट हो गई है और 26 मई ठीक है उसको रात रात 12 बजे तक आप फिल कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 3 है कि आप अपना भरा हुआ आवेदन पत्र कब तक प्रिंट कर सकते हैं, उसकी तिथि भी 26 मई 2020 ठीक है रात 12 बजे तक आपको प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें अच्छी तरह से, तो आप तुरंत इसका प्रिंट आउट जनरेट कर लें और उसकी सॉफ्ट कॉपी आप जरूर रख लें अगर आप तुरंत उसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और ये इन्होंने 4 चीज़ें दी हैं: शासनादेश, जनपदवार पदों की संख्या, तकनीकी ऑपरेशनल दिशा निर्देश और मार्गदर्शी सिद्धांत। तो सबसे पहले हम इसका शासनादेश जान लें। विज्ञप्ति का जो प्रकाशन है वो 17 मई को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, 17 मई को ये प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या आवेदन पत्र भरे जाने की प्रारंभ की तिथि है 18 मई 2020। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 26 मई। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर सूची डाउनलोड करना, ये आप 27 मई से 31 मई तक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में 5वीं बात है जो लिखी हुई है, जनपदों में काउंसलिंग का आयोजन एवं जनपदों में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना। तो ये 3 जून से 6 जून तक मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। राइट, तो ये तो था इनका शासनादेश। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड बात, जिलेवार जो उन्होंने भर्तियां निकाली हैं, तो वो आप जिलेवार उन्होंने भर्तियां निकाली हैं। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं चाहूँगा मैं आपको जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आप रिव्यू कर लीजिएगा कि किस तरह से इन्होंने ये भर्तियां जारी की है। देखिए ये मेरठ, बागपत, ऐसे 75 जिले हैं। तो 75 जिलों में जितनी जितनी वैकेंसीज थी वो वैकेंसीज इन्होंने लिखी हुई हैं। आप 1 से लेकर के 75 तक का पूरा आप जिले भर सकते हैं। उसमें वरीयता क्रम आपको निश्चित करना है कि आप किस जिले को पहला प्रेफरेंस देना चाहेंगे, किस जिले को आप दूसरा प्रेफरेंस देना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है। तो आप जो है एक ब्लैंक पेपर पर लिख करके आप उसको मार्क कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिएगा मुझे झांसी को 1 नंबर देना है, ललितपुर को 2 नंबर देना है, जालौन को 3 नंबर देना है, चित्रकूट को 5 नंबर देना है, और मान लीजिएगा बांदा को आप 4 देना चाहते हैं, महोबा को आप 6 नंबर देना चाहते हैं, इसको आप 40 नंबर पर रखना चाहते हैं, इसको आप 39 पर रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। ध्यान ये बात को रखना है कि आप एक बार भर देंगे, दूसरी बार आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस बात के लिए आप पहले से लिख के रख लें कि आपको कौन से जिले को किस नंबर पर देना है। ठीक है, आप अपनी सुविधानुसार इसको चुन लें ताकि आपको बाद में समस्या ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको 1 से लेकर के 75 तक जितने भी जिले हैं वो सारे आपको फॉर्म में भरने होंगे और उसका वरीयता क्रम आपको सेट करना होगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब मैं तीसरी बात जो है वो
टेक्निकली ऑपरेशनल दिशा निर्देश हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकली कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, सर्वप्रथम आपको जो भी ऑनलाइन में आपको जो भी एंट्रीज भरनी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भरनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो न्यूमेरिकल एंट्रीज भरनी है वो एक ही अंक पद्धति में भरनी है, जो भी एक सिस्टम दिया होगा उसी सिस्टम में आपको फिलअप करनी है, राइट। एंट्रीज भरने में आपको स्पेशल कैरेक्टर ये जो दिए गए हैं इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में एक नोट दिया गया है, वो नोट है परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक आवेदन पत्र भरा जाएगा, यानी आप मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं कर सकते, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन पत्र को फाइनल सेव करने से पूर्व अंकित प्रविष्टियों को जांच लें, यानी जो भी आपने एंट्रीज फिलअप की हैं उनको भली प्रकार से आप जान लें, अच्छी तरह से आप उनको चेक कर लें, एवं भरे गए जनपद के वरीयता क्रम से भली भांति संतुष्ट हो लें, क्योंकि एक बार फाइनल सेव होने के उपरांत दिए गए जनपद विकल्प की वरीयता क्रम में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ये बात आप बहुत अच्छे से नोट कर लें, इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले ये दिशा निर्देश आप जरूर पढ़ लें और इनको जान लें अच्छी तरह से कि एक बार आपने कोई भी जिले का वरीयता क्रम सेव कर दिया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब आप वरीयता क्रम भर रहे हों तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें, एक कागज पेन पे आप पहले से लिख के रख लें, जो भी आपने अंकित कर रखे हो कि मुझे ये मेरे प्रेफरेबल हैं, इनको मुझे पहले रखना है, इनको मुझे बाद में रखना है, उसी क्रम में आप फॉर्म में उसका ऑर्डर रखें, ताकि आप संतुष्ट हो जाएं इस बात से कि आपने जो वरीयता क्रम मार्क किया है वो आपके ही अकॉर्डिंग है। एक बार आपने फाइनल सेव कर दिया, इसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब कुछ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करता चलता हूँ। नंबर 1 है कि अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पेज स्टेप 2 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करें, लिंक पर क्लिक करेंगे। देखिए मैं आपको लिंक पे क्लिक करके बता देता हूँ। चलिए अब आपको आवेदन करने के लिए स्टेप 2 पर जाना पड़ेगा और आपको आवेदन करें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको अपना नंबर 1 रोल नंबर एंटर करना है, जो भी आपका रोल नंबर था, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, जो मोबाइल नंबर आपने उस भर्ती परीक्षा के दौरान दिया था उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। और जब आप मोबाइल नंबर भर देंगे इसके बाद में आपको एक ये कैप्चा दिया जाएगा, जो कि इसको फिलअप करने के बाद में ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा। ओटीपी जब आप जनरेट कर लेंगे, ठीक है, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के बाद में, ठीक है, उस ओटीपी को आपको वैलिडेट कराना पड़ेगा। तो उसका अभी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या ओपन होगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप है, जब आप ओटीपी को वैलिडेट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपकी ये ओपन हो जाएगी, आवेदन भरने हेतु लॉगिन करें। तो नंबर 1 आप रोल नंबर, ठीक है, सेकंड वन इज जनतिथि आपकी जो भी होगी, फिर इसका जो मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको ओटीपी भरना होगा। ओटीपी की बात में आपको यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिएगा ओटीपी जनरेट नहीं हुआ है तो आप रीजनरेट करेंगे ओटीपी को, ठीक है। इसके बाद में आपको ये भरना होगा और वैलिडेट ओटीपी करने के बाद में आपका जो फॉर्म ओपन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। सिक्योरिटी प्रोविजन के हिसाब से मैं आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो मैं बाकी के दिशा निर्देश जो भी हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है, तत्पश्चात सहायक भर्ती परीक्षा 2019 लिखित परीक्षा हेतु आपको अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ओटीपी वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है, लॉगिन होने के बाद में आपको फॉर्म में क्रम संख्या 1 से 13 तक की जो आपकी प्रविष्टियां लिखी हैं, अंकित प्रविष्टियां, ठीक है, अभ्यर्थी की फोटो सहित प्रदर्शित होंगी। जो भी आपकी एंट्रीज थी पहले से फिल्ड, ठीक है, वो आपकी 1 से लेकर के 13 तक दिखेंगी आपको। जो भी एंट्री आपको दिख रही होंगी उन एंट्रियों में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा, यानी आप अपनी जो एंट्रीज भरी हुई होंगी उनमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है
कि क्रम संख्या 14 पर यदि अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति तिथि से अद्यतन सतत कार्यरत है, यानी नियुक्ति तिथि जो भी आपने जब फॉर्म भरा था उससे अभी तक आप कार्यरत हैं, तो उससे कार्यरत विद्यालय से संबंधित वांछित सूचनाओं को अंकित करना होगा। पॉइंट नंबर 5 है, क्रम संख्या 15 पर अभ्यर्थी को अपने वैवाहिक स्थिति का विवरण देना होगा। अगर आपका मैरिटल स्टेटस है तो आपको उसको फिल करना होगा। पॉइंट नंबर 6 है, क्रम संख्या 16 पर अभ्यर्थी को अपने फोटो पहचान पत्र का प्रकार तथा फोटो पहचान पत्र की संख्या को अंकित करना होगा। ठीक है, मतलब आपके पास में वोटर आईडी है या आपके पास में आधार कार्ड है या आपके पास में जो भी वहां पर दिए गए होंगे वो आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करके और आपको उसका प्रकार और उसकी संख्या भरनी होगी। ठीक है, इसके बाद क्रम संख्या 17 पर आपको नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता का उल्लेख करना होगा। क्रम संख्या 18 पर अभ्यर्थी को निवास की स्थिति का उल्लेख करना होगा और क्रम संख्या 19 पर अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु जनपद में रिक्त पदों के सापेक्ष समस्त 75 जनपदों के विकल्प का वरीयता क्रम में अंकन करेंगे। इस हेतु अभ्यर्थियों को प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के नाम एवं जनपदों के प्रमुख सम्मुख एक खाली बॉक्स प्रदर्शित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखिएगा, अभ्यर्थियों को ऐच्छिक जनपद के अनुसार सम्मुख विकल्प का वरीयता क्रम यानी 1 से लेकर 75 तक अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। किन्हीं दो जनपदों में एक समान वरीयता क्रम का अंकन ना करें। ठीक है, समस्त जनपदों के, अब एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। समस्त जनपदों के वरीयता क्रम का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा। यदि प्रथम वरीयता जनपद प्रयागराज, द्वितीय वरीयता जनपद अलीगढ़, तृतीय वरीयता अम्बेडकर नगर और चतुर्थ वरीयता आगरा है, इसी प्रकार से 75 जनपद हैं तो 75 जनपदों के सम्मुख एक खाली बॉक्स में अंकित करें। जैसे ये जनपद लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 75, कितने टोटल 75 जनपद होंगे, उनमें आपका ये वरीयता क्रम है, ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है कि आपको किस ऑर्डर में इसको फिल करना है। यानी आप एक चीज ध्यान रखें, अगर आपने मान लीजिएगा झांसी लिखा और एक डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है जालौन लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसका नंबर 1 दे दें और इसका भी नंबर आप 1 दे दें, ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, आपको ये लिखना होगा, जिससे ये लिखा हुआ है झांसी तो इसको 1, जालौन तो इसको लिखना होगा नंबर 2, अगर आप नंबर 2 पे देना चाहते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर सारे डिफरेंट लिखे हुए हैं, तो आपको इसी ऑर्डर में भरना है, आप किसी का भी नंबर सेम नहीं कर सकते। इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है। चलिए अगला जो है, वरीयता क्रम का अंकन करने के उपरांत अभ्यर्थी को दी गई घोषणा को स्वीकार करते हुए स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को अंकित करेंगे। यानी आपको एक डिक्लेरेशन होगा, एक्सेप्ट करने वाला बॉक्स होगा, उस पर आपको घोषणा आपको करनी होगी कि हमने जो भी जानकारी दी है वो सही दी है और आपको एक कैप्चा कोड डालना होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको सबमिट बटन को क्लिक करते हुए अभ्यर्थी को अपने आवेदन को फाइनल सेव करना होगा। एक बात ध्यान रखें, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब आप फाइनल सेव करेंगे तो उससे पहले आप जो भी आपने ये ऑर्डर भरा हुआ है, ठीक है, जो भी आपने ऑर्डर को फिलअप किया हुआ है उस ऑर्डर को एक बार अच्छी से जांच लें, तब फाइनल सेव करें। फाइनल सेव करने के बाद आप उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब स्टेप 3 पर हम चलते। तो स्टेप 3 में क्या है कि आपको फाइनल सेव करने के उपरांत अभ्यर्थी को स्टेप 3 के अंतर्गत पूर्व में अंकित किए गए अनुक्रमांक, जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर को अंकित करते हुए मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की सहायता से ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेना होगा। अभ्यर्थी को आवंटित किए गए जनपद में काउंसलिंग हेतु आवेदन का प्रिंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको जो आपने एप्लीकेशन आज फिलअप किया है, ठीक है, उसका फाइनल प्रिंट आउट आपको वहां पर ले जाना होगा। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि ये जो दिशा निर्देश दिए हैं इनको आप भली प्रकार से समझ भी गए होंगे और जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करें तो उससे पहले आप पूरे दिशा निर्देश जो आपको दिए गए हैं उनको अच्छे से समझ लें, इसके बाद में ही आप एप्लीकेशन करें, क्योंकि एक बार आपने सेव कर दिया, फाइनल सेव कर दिया, तो फिर आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा इस तरह से रिव्यू करा देता हूं कि आवेदन पत्र भरने के लिए एक तो स्टेप 1 है दिशा निर्देश है, दूसरा आवेदन करना है और तीसरा आपको जो भी है। तो मेन बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये कि एक बार आप डेट्स जरूर समझ लें कि जो भी आवेदन आपको करना है वो 18/5 से 18/5/2020 से लास्ट डेट जो है वो है इसकी 26 मई। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में आप अपना जो एप्लीकेशन फाइनल प्रिंट करने वाले हैं उसकी लास्ट डेट है 26 मई। ठीक है, तो आपको इस डेट तक
आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है और इसी डेट तक आपको अपना भरा हुआ एप्लीकेशन को प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। आई होप कि आपको ये नोटिफिकेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।